राजस्थान जितना अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है उतना ही अपने क्यूजीन्स के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ का जो खाना है और टेस्ट प्रेफरेंस है ये काफ़ी अलग अलग है, लेकिन अपने आप में बड़ा ही रिच है और बड़ा ही सेवरिंग है। तो इसी रिच राजस्थानी क्यूजीन को एक्सप्लोर करते हुए हम बनाते हैं राजस्थानी मोतियाँ पुलाव। अब पुलाव तो आप जानते ही हैं कि कच्चे चावलों को भिगो के उसको सौते करके कहीं उसको ब्राउन करके या वाइट रख के भी उसी तरह से उसे पकाया जाता है। लेकिन ये जो रेसिपी है इसकी खासियत ये है कि इसमें चावलों के साथ साथ मोतियां डाली जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि असली मोतियां डालेंगे तो कैसे ये पुलाव बनेगा? नहीं, मोतियां हम बनाएंगे और मोतियां बनाएंगे पनीर के साथ। तो आइए चलिए सबसे पहले पनीर की मोतियां बना लेते हैं। एक बोल में ग्रेटेड पनीर ले लेते हैं। पनीर के साथ साथ काजू का पाउडर, काजू को हमने इसी तरह से बस ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। काजू के साथ साथ बाइंडिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और छोटे छोटे बॉल्स या गोलियां बना लेते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से हाथों से मिला लेते हैं। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है हमने। अब बस हमें इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, या जिसे कहते हैं बॉल्स बना लेना है, और यही बनेंगी हमारे पुलाव की मोतियां। कुछ इस तरह से हम गोलियां बना लेंगे। चलिए, जो मोतियां हैं या जिसे कह सकते हैं पनीर का मिक्सचर है, इन्हें हमने शेप कर लिया है। अब इन्हें हम अच्छा बढ़िया गोल्डन डीप फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म तेल और इसमें हमने जो पनीर का मिक्सचर है डीप फ्राई करना है। चलिए, जैसा कि आपने देखा ये जो पनीर के जो मोती हैं ये बढ़िया डीप फ्राई हो गए हैं, लेकिन अभी मोती जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें मोती ज़रूर बनाएंगे। इन्हें हम अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। चलिए, ये जो मोती हैं इसे हम साइड में रख देते हैं। इसे हमने रूम टेम्परेचर तक लाना है और तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। ये जो राइस है इसका हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी ले लेंगे। चलिए, अब ये जो घी है अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और हरी इलायची। इन खड़े मसालों को अच्छे तरीके से हमें घी में भून लेना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आंच हमेशा स्लो होनी चाहिए। चलिए, हमने इन मसालों को घी में हल्की आंच पे भून लिया है और इन मसालों के जो सारे फ्लेवर्स हैं वो घी में अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास भिगोए हुए बासमती चावल हैं। इन्हें मैंने कम से कम आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा हुआ है। चावल के साथ साथ हम इसमें डालेंगे किशमिश और इन्हें हल्के हाथ से स्टर करते हुए बस 1 मिनट तक पकाएंगे। चलिए, जो चावल हैं और किशमिश हैं ये घी में अच्छे तरीके से भून चुके हैं और इसमें हल्का हल्का ब्राउन रंग आ चुका है। बस इसी स्टेज पे हमें इसमें पानी डालना है। चलिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब सारे चीज़ों को एक बार स्टर कर लेंगे। अब साथ ही साथ हम इसमें नमक भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे तरीके से इसमें मिला लेते हैं।
नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे केसर। केसर डालने के बाद इसे भी हम स्टर कर लेते हैं और जैसे जैसे ये पुलाव पकेगा वैसे वैसे ये जो केसर है ये अपना रंग छोड़ना शुरू करेगा। और अब हम इसे पकाएंगे लिड लगा के, यानी कि कवर करके, जब तक कि चावल पूरे तरीके से पक ना जाए, बढ़िया तरीके से खिल ना जाए और इसका जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब ना हो जाए। और जब तक ये पकता है साथ ही साथ हम ये जो मोतियां हैं इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इनको फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चांदी का वर्क। ये जो चांदी का वर्क है इसे हम कोट करेंगे, ये जो बॉल्स हमने डीप फ्राई करके बनाए हैं इस पर। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप चांदी के वर्क को हैंडल कर रहे हैं कभी भी इसे हाथ से ना हैंडल करें, इसके साथ जो ये पेपर आता है इसी के साथ इससे हैंडल करें। इस तरह से हमें इसे पूरा इस वर्क में रोल कर लेना है। इस तरह से हमें इसे चांदी के वर्क में रोल कर लेना है और ये बन गई हमारे पुलाव की मोतियां। चलिए, जो मोतियां हैं ये तैयार हैं। अब तुरंत इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म पुलाव, बढ़िया मसाले और केसर की महक के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल जो है बढ़िया खिल चुका है और हाँ, साथ ही साथ मॉइस्ट भी है। अच्छे पुलाव की हमेशा यही पहचान होती है, खिले खिले चावल होते हैं और साथ ही साथ मॉइस्ट भी होते हैं। तो आइए इसे सर्व करते हैं। चलिए, पुलाव तो हमने डाल लिया इस प्लेट में। अब ये जो मोती है इस तरह से इसमें अरेंज करेंगे। तो लीजिए, तैयार है राजस्थानी मोतियां पुलाव। इसका प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया है, आई एम श्योर आपको फ्लेवर भी उतना ही बढ़िया लगेगा। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।